नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बोल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एसडीआर द मैथ से आयु संबंध का लास्ट पड़ाव करने वाले हैं, जिसमें हम दो टाइप हम क्लियर करेंगे। पहला जो टाइप होगा आज का, वो रहेगा गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या रहेगा? गुणा पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और दूसरा जो रहेगा वो विविध रहेगा। क्या रहेगा? विविध रहेगा। तो ऐसे कितने साथी हैं जिनको पिछली क्लास में मैंने जो कराई थी चीजें, जो था किस पे था? वो दूसरा टाइप जो था वो किस पे था? जो दूसरा टाइप था वो था अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो उनके कितने बच्चों क्लियर हुए हैं? और शायद मैंने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया था मैंने। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही मज़ेदार रहेगा। ठीक है, और ये जो इतना मज़ेदार रहने वाला है, गुना पर आधारित सवाल है ना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे? कंसेप्ट नहीं है तो हाँ, बात ये है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, ये जो सीरीज जो चल रही है आपकी एशिया द मैथ वाली, शाम को डेली शाम को 8 बजे होती है ना? डेली शाम को 8 बजे होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जिन बच्चों को दिक्कत है कोई, तो वो आके मिल लें। मिलने का मतलब क्लास में मिल लें, ऐसे नहीं कि आप स्टूडियो पर आके मिल लें। मिलो तो स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ें उन तक जरूर पहुंचाओ। जैसे आपको ढूंढने में परेशानी हुई है, ऐसे दूसरों को ढूंढने में परेशानी ना हो। कि हम लोग अ, एक तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी दूसरों की हेल्प करो। ये चीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस आप तक हो गया बस, ठीक है, किसी और को नहीं बताना है। तो चीज़ें जब तक अच्छी लगती हैं, जब तक क्या है, आप दूसरों की हेल्प करते रहेंगे सर, मतलब ठीक है। तो आप भी इसी को दूसरों को सिखाओ, मज़ा मज़ा आएगा और चीज़ें बहुत बेहतरीन होती रहेंगी और सारा कुछ क्लियर चलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बोला है गुना पर आदर्श सवाल है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, नई चीज़ नहीं है। पिछली जो क्लास थी आयु संबंध का, जो भाग 2 कराया था, उसी पर आधारित है। बस टाइप बदल दिया है, क्वेश्चन उसी बेस पे कराऊंगा बिना एक्स माने हुए। ठीक है, और किसी किसी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे ही डिपेंड हैं, उनमें तो एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई। बोला है कि पिता की उम्र, क्वेश्चन नंबर 42 है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है पिता की वर्तमान उम्र क्या है। अच्छा, कुछ बच्चों के ये आते हैं कि सर जी आप कंसेप्ट नहीं बताते। तो भाई आप पूरा सीरीज शुरू से देखा करो ना। शुरू सीरीज को देखोगे तो जब तो पता चलेगा मैंने कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज किया था, किस तरह से यूज किया था। अगर एक एक क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट को प्रयोग करूंगा या फॉर्मूलों को बताऊंगा तो चीज़ें क्या बहुत लंबी लंबी वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो सेशन रहेगा बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी देखने में दिक्कत होगी और मुझे भी। मुझे तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो बस रिकॉर्ड करता रहूंगा, बस चलता रहेगा सीधे। जो चीज़ें 1 घंटे में हो रही है वो 2 घंटे में हुआ करेगी, बस 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा या आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, बस इतना होगा। तो समय की वैल्यू समझो और इन चीज़ों को अप्लाई करो अपने जीवन में कि आपको अपने समय के अनुसार चीज़ें आपको कवर करनी है। एग्जाम देना है, चाहे आप एसएससी जीडी का दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, यूपी पुलिस एसआई का दे रहे हो, या आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दे रहे हो, हेड कांस्टेबल दे रहे हो, किसी का भी अन्य परीक्षा जो भी है, सभी के लिए जो ये बुक है सफिशियंट है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि एसडीआर में दम नहीं है। भाई दम तो आपने उसे पढ़ा ही नहीं है अभी तक। आपने उसे अभी तक उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है कि आपको उसमें दम क्या, बाहुबली निकल के आएगा। ये जो बुक जो है अपने आप में बाहुबली है। ठीक है, अब ये बोलोगे लाल किताब ले लो, पीली किताब ले लो, नीली किताब ले लो, भाई उनमें कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो यही है, जड़ आपकी ये है। उसके बाद तो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, तो दो क्या बोला, क्वेश्चन पे आते हैं कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आयु संबंध में सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। किसका? वर्तमान का, पहले का और बाद का। बस 3 चीज आप समझ गए तो मामला फिर फिट एंड फाइनल है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र 9 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लो कि पिता पिता
अनुपात पुत्र। ठीक है, अब गुना पर आधारित है, अब मैं इसको करा रहा हूं अनुपात के माध्यम से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सारी चीज क्लियर चलती रहेंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है। और जो मैथ के दीवाने हैं उनको मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ सिखाने आया हूं और मैथ सिखा के जाऊंगा। तो जिनको डर लगता है मैथ से वो चीज इन चीजों को भूल जाएं। ठीक है, डर को भूल जाओ। तो देखो क्या है, 5 साल पहले तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का मेन रूल क्या है कि जो पहले वाला अनुपात है वो पहले ही आएगा। ठीक है, चाहे वो बाद में बोला गया हो या उसके बाद में और बोला गया हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 साल पहले तो या -5 साल लिख लो। ठीक है, तो 5 साल पहले, अब मैं यहाँ लिखूँ 5 साल पहले, तो भाई ऐसे वहाँ तो वो जरूरी नहीं है, वहाँ तो आपको आंसर चाहिए ना, तो मैं -5 लिख लेता हूँ जैसे, ताकि हमें पता चले कि 5 साल पहले का है, क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से डिनोट होनी चाहिए कि हमने क्या लिखा है। दूसरे वाला समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है उससे मतलब नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं आपको एग्जामिनर को सॉल्यूशन चेक कराना हो कि यहाँ पे 5 साल पहले क्यों नहीं लिखा, -5 क्यों लिखा है, तो ये चीज़ें अपने आप डिनोट किया करो। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या था, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो 9 गुनी हो गई हमारी, 9:1 कर लो तो 9 गुनी हो जाएगी भाई, पिता की पुत्र की 1 है तो पिता 9 गुना हो गया। और अब जो है, अब क्या है वर्तमान में, अब जो है क्या है, अब क्या है हमारा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र 4 गुनी है, तो 4 गुनी कर लो भाई, 4 गुनी कर लिया इसको, तो ये हो गया हमारा। अब क्या, बस हो गया इसका खेल खत्म, यहाँ पे आपने ये कर लिया तो खेल खत्म, कैसे गुणा करो इसका, तो 4 एकम 4 हो गया हमारा, 9 एकम 9 हो गया। ऊपर वाले अनुपात का अंतर कितना है भाई, 4 और 1 का अंतर 3 हो गया, अपॉन 4 और 9 का अंतर कितना हो गया भाई, अंतर निकालो इसका, तो 5 हो जाएगा हमारा, इनटू समय का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय कितना था भाई, 5 से अब से 5 साल पहले, तो टोटल समय कितना अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ, तो कितना ×5 कर दो, कितना 5 से काटा इसको, खत्म हो गया, बचा 3, यानी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन आपको पता है कि ये जो वर्तमान की यूनिट वैल्यू नहीं आती है, ये जो ऊपर रखा हुआ अनुपात होता है उसकी वैल्यू आती है, चाहे वो वर्तमान का हो चाहे पहले का हो या बाद का हो, जो ऊपर अनुपात है उसकी वैल्यू आती है। पूछा क्या, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता 5 साल पहले का यूनिट कितनी है, 9 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 27 है, तो अब जो 5 साल पहले जो रहेगा जो पिता है, तो 9 × 3 कर दोगे तो कितना, 27 हो जाएगा, कितना 27 हो गया, 27 हो गया। ये क्या है, 5 साल पहले की 27 है। अब मुझे अब की बतानी है, अब की बतानी है पिता की वर्तमान आयु, तो क्या करना होगा, 5 साल पहले पिता की उम्र 27 थी, तो आज कितनी होगी, तो 5 जोड़ दोगे तो 27 और 5 32, कितना हो गया, 32 हो गया, कितना हो गया, 32 हो गया, खेल खत्म हो गया। इतना इजी आंसर था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला है क्या, बोला है कि यदि यदि 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष पूर्व, ये राम है, अनुपात ये श्याम है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वर्ष पूर्व लिख लो, माइनस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, यानी श्याम की आयु 3 है तो राम की आयु हो जाएगी 1। ये अनुपात हो गया। बोला है राम की वर्तमान आयु 17 साल है, राम की वर्तमान आयु 17 साल है। ठीक है, 17 साल। अब बोलोगे यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगाओगे, आप क्या लॉजिक लगाओगे, आप ये लॉजिक ये लगा लोगे कि 1 की वैल्यू 17 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। अब भाई फंस गया मामला, 51 तो ऑप्शन में भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोसों कोसों तक नहीं है ना, तो कैसे करोगे इसको भाई, ये क्या, ये वर्तमान है, राम की वर्तमान आयु है, वर्तमान। बात कहाँ की हो रही है हमारी, 5 साल पहले की चल रहा, अनुपात किसका चल रहा है, 5 साल पहले का चल रहा है, इसका चल रहा है 5 साल पहले का अनुपात चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 साल पहले राम की आयु कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले भाई, आज 17 साल की उम्र है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जब 12 हो गई राम की आयु, तो अब मुझे ये बताओ कि 5 साल पहले राम की यूनिट कितनी थी, 1 थी, अब 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ×12 कर दो तो 36 हो जाएगी, 12 × 36 हो गया हमारा, कितना हो गया, 36 हो गया। इतनी यहाँ तक क्लियर हुई। इस श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, लेकिन ये ऑप्शन में 36 भी है, क्या सही है, नहीं नहीं सही है,
ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वर्तमान आयु पूछी है, श्याम की आयु ये 5 साल पहले की है, तो वर्तमान आयु क्या होगी इसकी? वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु श्याम की आप बोलोगे 36 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 36 5 41। तो 41 जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ बच्चे 36 निकल के आए यहीं पर सोच रहे होंगे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2 बार दे रखा, लेकिन ऑप्शन डी मतलब उसमें जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। करोगे इसको 36 करोगे तो 36 गलत होगा। ठीक है, लाइव क्लास चल रही होती तो अभी धड़ाके से कमेंट आती कि 36 36 36, है ना। तो लाइव क्लासेस के लिए भी मैं सोच रहा हूँ अभी, और कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए। अब मसला ये है कि ग्रुप डी, कुछ बच्चे ग्रुप डी के लिए बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, एसआई और कांस्टेबल लेवल के लिए। तो भाई मैथ के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसकी क्लास आपको चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ना, ऐसा ना अगर मैं आपको चाहिए यूपी पुलिस की या कांस्टेबल की या एसआई लेवल की, अब मैं ग्रुप डी कराऊँ तो फिर ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक परिवार है। परिवार क्या है, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए होता है, और जब एक दूसरे सपोर्ट नहीं बनेगी तो फिर मामला नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। बोला है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाने दो, कंसेप्ट वही है। अगर चाहें तो इसको आप सभी को ना, इस पूरे वाले ये टाइप है ना, इसको होमवर्क में दे सकता हूं मैं। ठीक है, ये मेरी, ऐसा बोलोगे कि आप ऐसे कैसे दे दोगे, आप तो एक एक क्वेश्चन कराने के लिए बोल रहे हो। भाई कराने के लिए बोला है, लेकिन भाई आप भी तो कुछ करोगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वाकई में दिक्कत होती है, वाकई में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन कराया जाता है। जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वो भाई वीडियो को स्किप कर करके देख लिया करो, है ना, और देखते भी हैं। भाई 1 घंटे की वीडियो है, 500 व्यू हैं, तो कितना वो कितने टोटल मतलब जो ड्यूरेशन जो टाइम है कितना होना, 500 घंटे होना चाहिए ना। वहाँ आ रहा है 2 घंटे 3 घंटे, है ना। तो आप स्किप कर करके देखते हो। जो बच्चे वाकई में तैयारी कर रहे हैं वो बेटा पूरे वीडियो देखते हैं, है ना। क्या पता कि आप जिस कंसेप्ट से कर रहे हो और सवाल जो है उस कंसेप्ट से भी अच्छे कंसेप्ट से कराया जा रहा है, तो चीज़ें क्या आपको बेटर मिलेंगी ना, ऐसा होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई हार्ड आया ना, क्वेश्चन कोई हार्ड आया, चलो ये होमवर्क में हो गया। मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन को होमवर्क में, ऐसा कोई होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है जो सवाल फंस रहा हो और वो होमवर्क में दे दिया जाए। ठीक है, आप एस यादव जितने भी लोग करा रहे हैं ना यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल करा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर करा रहे हैं। जब कोई सवाल फंसने वाला होगा ना, ये होमवर्क में हो जाएगा, है ना, या फिर ये इसके रिलेटेड है, इसको कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं है, सिखाने आए हैं तो सिखा के जाएंगे। तो बोला मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, यानी पहले, अब इसमें पहले तो नहीं है, लेकिन अब और बाद की बात हो रही है। तो ये पिता लिख लो, पिता, पिता अनुपात पुत्र लिख लिया, पिता अनुपात पुत्र लिख लिया। ठीक है, तो ये अब की बात हो रही है। अब जो है कितना, अब कितना है, अब कितना, 3 गुनी है। पिता की कितनी है, 3 गुनी है, तो पुत्र की 1 हो जाएगी। प्लस 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इनका अनुपात कितना हो रहा है कि 2.5 गुनी हो रही है। 2.5 गुनी, या तो आप इसके ऐसे लिख लो, एक यहाँ 1 लिख लो, जैसे 1 का 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 2.5 हो जाएगा। अब पॉइंटों में चीजें आएंगी तो उलझेंगी, तो इसको डबल कर लो भाई, इसको 2 हो जाएगा, ये कितना, 2.5 का डबल कितना, 5 हो गया। तो 2 का जो 5 है वो 2.5 गुना ही तो हो रहा है, तो ऐसे लिख लो इसको कि 2 का, ये पुत्र 2 का हो गया, ये पता 5 का हो गया। बस चीजें हो गई, ये अनुपात बन गया, कैंची गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 हो गया। 5 और 2 का अंतर कितना, 3 हो गया। पहले ऊपर वाले अनुपात का अंतर, अब बटे में नीचे जो अनुपात नया निकला उसका अंतर, तो 6 और 5 का अंतर 1 हो गया, है ना। अब क्या है, इनटू समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना, आज से 5 साल बाद, यानी टोटल समय का अंतर कितना, 5 आ गया। चीजें आप समझ गए होगे इस चीज को। तो यूनिट वैल्यू कितनी निकल गई, 5 या 15, 5 या 15 निकल के आई। तो ये किसकी निकल के आई है, अब की निकल के आई है, यानी इस वाले ऊपर वाले अनुपात की आती है, हमारी ऊपर वाले अनुपात की आती है। तो बोला है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी यानी पिता, पिता की कितनी है, पिता की वर्तमान आयु, तो सीधा सीधा बन रहा है, यूनिट वैल्यू कितनी, 3 है, 3 हो गया, इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो कितना हो गया, 15 थी 45, जो पिता है वो 45 साल का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे।
बोला है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है, 5 गुना बड़ा है, ठीक है। 15 साल बाद ये 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा पुत्र से, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो सीधा सीधा सेम पैटर्न पर सवाल है, मैं इसको ऐसे लिख दूं इसको यहीं पे कि पिता जो है 5 गुना बड़ा है, क्वेश्चन में 45 और 44 जो सेम बेसिस क्वेश्चन है, पर 2.5 गुने के ऊपर ही बात फंस रही होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो अब जो है कितना है, 5 गुना है, तो पिता कितना 5:1 हो जाएगा। ये अनुपात क्या बना, अनुपात 5:1 बन गया। अब का 15 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा, +15 लिख लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2.5 गुना। तो 2.5 गुना मैंने समझाया था ना, 5:2 हो जाता है हमारा। बस कर लो इसको चीज़ों को, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इनका अंतर कितना, 5 और 2 का अंतर कितना, 3 हो गया, है ना। 5 और 2 का अंतर 3, और नीचे का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 10 का अंतर 5 हो गया। इनटू समय का अंतराल कितना है भाई, 15 साल बाद, यानी 15 साल हो रहा है हमारा, कितना हो गया 15 लिख लो। तो 5 से काटेंगे 15 को 3 बार, और 3 3 9, यानी 9 यूनिट वैल्यू आ गई। एक यूनिट वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। तो पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान का अनुपात कितना 5 है, और ये वाला जो वैल्यू निकलती है ऊपर वाले अनुपात की निकलती है। इतना सीख गए ना। अब क्या है, पिता की कितनी हो जाएगी, तो पिता कितने का होगा, पिता जो है 9 × 5 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 9 × 5 का हो जाएगा। ये ब्राइटनेस एकदम से कितनी बढ़ गई, कैमरामैन कहाँ गए, अभी हम ही कैमरामैन तो हम ही है, जाते हैं अभी, एक सेकेंड रुक जाओ भाई थोड़ा सा। अब ठीक है ना, अभी भी ज़्यादा हो रही है, अभी भी ज़्यादा हो रही है। चलो लो जी, हो गया, ठीक है। तो कितना, 9 × 5 = 45, कितना हो गया 45 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे है, बोला 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले, 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। बेसिक सवाल हो गया, ऐसे सवाल तो हमने पीछे भी किया था ना। तो आप इसको देखो भाई, इसको बोला है कि 5 वर्षों के पहले और यह 5 वर्षों के बाद, तो पहला कौन सा अनुपात आएगा, बाद वाला, मतलब वैसे जो लाइन के बाद वाला लेंगे, ऐसे नहीं कि बाद वाला मैंने बोला 5 वर्षों के बाद, वो नहीं, सेकेंड स्टेप में बोला जबकि 5 वर्षों के पहले, है ना, तो पहले वाला अनुपात लेंगे, माइनस के 5 वर्ष पहले जो है कितना है, 7 गुना है, ठीक है। तो 7:1 लिख लेंगे, पिता पुत्र ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या, ये वर्तमान की रेखा हो गई। अब यहां से 5 साल बाद, अब से 5 साल, ये क्या, ये अब वाली लाइन होगी, अब यानी वर्तमान वाली लाइन, ठीक है। तो 5 साल बाद कितना होगा, बोला है कि 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना कर लो भाई, इसको 3:1 कर लो भाई, 3 गुना हो गया भाई, पुत्र 1 का, पिता 3 का, 3 गुना हो गया, बस कर लो कैंची गुणा इसका। तो 3 एकम 3 हो गया, और 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 एकम 7। तो पहले वाले अनुपात यानी ऊपर वाले अनुपात का अंतर जो है, 3:1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर भाई, 3 और 1 का अंतर 2 हो गया, अपॉन में 3 और 7 का अंतर 4 हो जाएगा, इनटू समय का अंतर। तो समय समझ गए होंगे। अब देखो 5 साल तो इधर बढ़ा है, मतलब इधर ऊपर गया है, 5 साल इधर नीचे गया है, तो टोटल जो समय बना है कितना, 10 साल का अंतर हुआ है। समय का अंतर कितना हुआ, टोटल 10 साल का अंतर हुआ है, इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। 2 से काटोगे इसको 2 बार, 2 से काटोगे उसको 5 बार, कितना हो गया, यूनिट वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल के आई। कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। अब 5 निकल के आ गई इसकी, तो आप मुझे ये बताओ, पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये किसके लिए, किसको रिलेट करेगी, इसको रिलेट करेगी, इस वाले अनुपात को, इस वाले अनुपात को करेगी। तो पिता जो है, पिता पिता यहां पर कितने का होगा, 5 साल पहले कितने का होगा भाई, 5×7 = 35, यानी 7 × 5, ये तो 5 साल पहले की आयु आ गई। अब मुझे अब की वर्तमान आयु बतानी है, तो यहां से यहां तक लेके आओगे तो 5 साल इसे बढ़ाना पड़ेगा, 5 साल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो +5 कर दो, +5, तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और 5 = 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 40 है। बोला होता है पिता की 5 साल बाद उम्र कितनी होगी, तो इसमें क्या 10 जुड़ जाते हैं, यानी 7×5 = 35 और +10 करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस वाले लेवल पे पूछता तो, लेकिन वो पूछा कहाँ पे, यहाँ वाले लेवल पूछा, वर्तमान पे। आगे बढ़ेंगे,
बोला पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु तिगनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु दुगनी होगी। यानी 10 साल पहले क्या तिगनी थी और 10 साल बाद दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। बहुत सिंपल सवाल है। पिता पुत्र को लपेटते चलो, क्वेश्चन होते चलेंगे, है ना। अब एक कहावत और है, बोला जाता है, चलो छोड़ दो उस कहावत को, आप बोलोगे फिर ऐसी कहावत बोल रहे हो, कोई नहीं। बोला है कि पिता की आयु 10 साल पहले, है ना, तो 10 साल पहले यानी -10 लगाएंगे पहले। 10 साल पहले कितनी थी? 3 गुनी थी, तो 3:1 लिख लो। और 10 साल बाद यानी आज से 10 साल बाद, ये अब की बात हो रही है, आज से 10 साल बाद कितना है? 2 गुनी हो रही है, तो 2:1 लिख लो। लिख लिया। अब क्या करेंगे? कैंची गुणा कर दो इसका, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये हो गया पहले वाले का ऊपर वाले का अंतर और अपॉन में नीचे वाले का अंतर। तो इसका अंतर कितना है? 1 है। 2 और 1 का अंतर 1 हो गया, 2 और 3 का अंतर 1 हो गया। इन 2 में समय का अंतर, भाई यहाँ से 10 ऊपर का अंतर है, यहाँ से 10 नीचे का अंतर है, तो टोटल जो अंतर हुआ कितने का? वो 20 साल का अंतर हुआ। कितने का अंतर हो गया? 20 साल का अंतर हो गया। समझो बात को। यानी आज से 10 साल पहले की बात की जा रही है और आज से 10 साल बाद की बात की जा रही है, तो इस समय से इस समय तक आओगे तो कितना चलोगे? 20 साल चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 20 साल चलना पड़ेगा। तो इंटू 20 कर दोगे इसे, इंटू 20, तो भाई टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई एक एक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 20 हो गया हमारा। कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 20 हो गया। अब बोला है कि पिता की, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ओहो वर्तमान आयु बतानी है, तो देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? 20 यूनिट किसकी निकली है? इस वाले अनुपात की निकली है। तो पिता कितने का? 20 थी या 60, ये कितने? 60 का हो गया पिता जो है। पुत्र कितने का हो जाएगा? 20 इंटू 1 करोगे तो 20 का हो गया। वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई? वर्तमान आयु, वर्तमान कितनी होगी? वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई? ये 10 साल पहले की है, 10 साल पहले पिता 60 का है, तो पिता कितना है? 70 का हो जाएगा, है ना भाई। आज 70 का हो जाएगा। 10 साल पहले पुत्र जो है 20 का है ना, 20 का है, तो आज कितने का होगा? 30 का हो जाएगा। इन्हीं में अनुपात पूछा है। क्या पूछा? 0 से 0 हटा दो, तो 7:3 हो गया। कितना? 7:3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। बोला रेणु मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। सोनू कहाँ से चचेरी बहन हो गई? चलो कोई बात नहीं। सोनू जो नाम है वो एक ऐसा है सोनू जो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, सानू होता तो चल जाता, सोनू है, कोई बात नहीं। तो चचेरी बहन है। रेणु और मीनू की आय समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। अच्छा, ये बात है, कोई बात नहीं। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? कितना है मजेदार सवाल सा दे रखा है, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे इसको। रेणु मीनू और सोनू तीन चचेरी बहनें हैं। रेणु और मीनू की आयु समान है। ठीक है, तो रेणु या लिख लेते हैं, रेणु की आयु क्या है? मीनू, नाम भी ऐसे नू आ रहा है, नू तीनों में नू आ रहा है भाई। चचेरी बहन है तो नू तो आएगा ही। मीनू दोनों बराबर हैं, तो मैं इनकी आयु x मान लेता हूँ, इनकी आयु x मान लेता हूँ। अब बची कौन? सोनू बची, तो सोनू की आयु क्या मान लो? सोनू की आयु मान लो आप y मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। अब बोला तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग यानी रेणु की भी आयु x है, मीनू की आयु भी x है, यानी दोनों बराबर के, तो दोनों, इसकी आयु x है, इसकी भी आयु x है, तो मैं तीनों को जोड़ूंगा तो x प्लस वाई, तीनों की आयु का योग हो गया हमारा। किसके बराबर है? सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है। सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो क्या करेंगे? इसकी आयु का 5 गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा। इसका 5 गुना करेंगे तो 5 गुना हो गया, कर लो इसको भैया। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x x 2x हो गया बराबर के, ये y जो है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से जब एक जगह 4 हो, 4y हो गया हमारा। क्या हो गया? 4y हो गया। 2 से काटेंगे 2 बार, ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया हमारा? 2y हो गया। x बराबर कितना हो गया? 2y हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के पे 2y लिखेंगे, x के पे क्या करेंगे 2y लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ कि रेणु की आयु, रेणु कितने की हो गई। अब क्योंकि हम एक ही यूनिट डिजिट में चलेंगे तो सवाल आसान होगा, अब मैं एक्स वाई दोनों को साथ में लेकर चलूंगा, थोड़ी चीज़ें कठिन हो जाएंगी। तो रेणु की आयु कितनी हो जाएगी भाई, रेणु की आयु कितनी थी, एक्स थी, तो रेणु की आयु कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी, 2y। मीनू की आयु कितनी हो जाएगी, मीनू की आयु कितनी है, यहाँ पे भी 2y है। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y है। तो यहाँ पे क्या हमने एक ही कॉन्स्टेंट में हमने इसको निकाल लिया हमने। अब क्या बोला है कि 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, तो 3 साल पहले रेणु की आयु, तो आज जो है 2y है, तो 3 साल पहले कितनी होगी भाई, 3 साल पहले 2y माइनस के 3 हो जाएगी, 3 साल पहले इसकी आयु होगी। सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो 3 साल पहले इसकी आयु कितनी, सोनू की आयु कितनी रहेगी भाई, 3 साल पहले इसकी आयु y माइनस के 3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोला 3 साल पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो ये जो है 3 गुना अधिक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 2y माइनस के 3 और y माइनस के 3, ये 3 गुना अधिक है तो मैं इसको 3 गुना कर दूंगा, तो ये चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। तो क्या करेंगे इसको कि 2y माइनस के 3 बराबर के, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 3y माइनस के 3 हो जाएगा। चेंज कर लो कि 2y माइनस के, इसको इधर लेके आओ माइनस का 3y बराबर -3, ठीक है -3, इसको इधर लेके आओगे प्लस का 3 हो जाएगा। चीज़ें ये तो उलझ गई, जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो जीरो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 3y और 3 3 या 9 आएगा भाई, 9, ये 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 2y में से 3y माइनस करोगे तो माइनस के y बराबर, माइनस का 9 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 बनेगा, y माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 6 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, y बराबर कितना 6 आ गया, y बराबर 6 आ गया। पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो देखो y क्या था हमारा, सोनू की आयु था, y क्या था, सोनू की आयु था। तो सोनू जो है, सोनू वर्तमान में कितने की है, सोनू वर्तमान में कितने की है भाई, y बराबर 6 था ना, तो 6 की है, प्लस 4 साल बाद पूछा है, तो 4 और 6 10 हो गया, 10 साल की है, 10 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला है, क्या बोला है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु दोगुनी हो जाएगी, तो महेश की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है, 10 महेश की वर्तमान आयु बतानी है। सवाल इजी है, आसानी से हो जाएगा। दस वर्ष पूर्व माता की आयु, ठीक है, पहले बात हो रही है, तो मैं यहाँ माता लिख लो, माता अनुपात महेश, माता अनुपात महेश, है ना, कितना 10 वर्ष पूर्व यानी -10 लिखेंगे, तो कितना है, चौगुनी है, तो यहाँ 4:1 लिख लो, ये तो अब बेसिक चीजें होगी आपकी। अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद यानी प्लस 10 साल, कितना हो जाएगा अनुपात, 2 गुना हो रहा है, तो 2:1 कर लो, ठीक है। तो कैंची गुणा कर लो भाई, सीधे सीधे, 2 एकम 2 हो गया और 4 एकम 4 हो गया। इसका अंतर, ऊपर वाले का अंतर 1 अपन नीचे वाले का अंतर 2 इंटू समय, भाई 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल समय कितना हो गया, 20 हो गया भाई, 10 ऊपर गया 10 नीचे गया, तो टोटल समय 20 हो गया, इंटू 20 कर दो, इससे काटे इसको 10 बार, तो यूनिट वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। जब 10 निकल के आया है तो क्या बोला, किसकी पूछा, महेश की, महेश की वर्तमान आयु, तो ये यूनिट वैल्यू किसकी है, ऊपर वाले अनुपात की है, यानी एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी 10 हो गई, 10 हो जाएगी, ठीक है। पूछा वर्तमान आयु पूछिए, तो वर्तमान कहाँ है, यहाँ है, वर्तमान से पहले कितने समय पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में लेके आना पड़ेगा, तो इसमें 10 जोड़ने पड़ेंगे, तो 10 और 10 20, महेश की वर्तमान आयु कितनी 20 साल है, कितनी है 20 साल है। आगे, एक पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो अब पिता की वर्तमान आयु बतानी है। ये भी बेसिक सवाल है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे पुत्र की आयु, पिता पुत्र की 4:1 हो जाएगा, 5 साल पहले, तो पहले वाला लिख लेना 7:1, अब वाला हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, कैंची गुणा करना, समय का अंतर डाल देना, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, नीचे वाले अनुपात पर इसको वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क में रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 51 जो है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी। तो मैं 3 कंडीशन दे दिया, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। 3 कंडीशन दी, 50 वाले में तो 2 ही कंडीशन थी, एक कंडीशन बता रखी थी, एक पूछी है, तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो देख लो इसको। अन्ना रीता, अन्ना अनुपात रीता जो है, अन्ना अनुपात रीता है ना, अन्ना अनुपात रीता है। बोला है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बढ़ी है 2 वर्ष में, यानी मैं का मतलब बाद में, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या ऊपर वर्तमान की चल रही है। पहला अनुपात किसका, वर्तमान का है। वर्तमान क्या है, 5 गुनी बढ़ी है अन्ना रीता से, तो नहीं रीता 1 हो जाएगी, अन्ना 5 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना होगा, नहीं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना, 2, 3 गुना हो रही है, तो 3 गुना कर लो इसको, कैसे गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5 हो गया। अंतर कितने का, ऊपर वाले का 2 का अंतर, नीचे वाले का भी 2 का अंतर, इंटू समय का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है, 2 हो जाएगा हमारा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना, 2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। पूछा है 7 वर्ष में अन्ना की आयु, तो देखो ये वर्तमान है, वर्तमान है, वर्तमान का अनुपात है, तो अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 5 दूनी 10 हो गई भाई, 5 दूनी 10 होगी हमारी। अब पूछा 7 साल बाद, 7 साल बाद पूछा तो +7 कर दो, तो 10 और 7 17 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। भर्ती देखने लायक हो चुकी है भाई, अन्ना जो है भर्ती देखने लायक हो चुकी है, एयरफोर्स वगैरह नेवी वगैरह देख सकती है, लेकिन जो यूपी पुलिस होगी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बोला 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। उनकी दोनों की बतानी। चलो वैसे अगर सिंगल पूछा होता तो मैं इसको होमवर्क में ही देता इसको। अब जो क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे सेम बेसिस क्वेश्चन हमने दबा के कर लिए हैं, ठीक है, दबा कर लिए हैं। सिंगल कंसेप्ट पे होगा, सिंगल चीज पूछी होगी, मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। एग्री हो ना। अरे भाई अब भी क्यों दिल दुख रहा है आपका, ऐसे नहीं बोला करो भाई कि सब क्वेश्चन सारे नहीं दूंगा, जो चीज सेम बेसिस पे चलेगी उसको मैं होमवर्क में दूंगा। तो 2 साल पहले पिता अपनी पुत्र से, यानी पिता लिख लो, पिता, ये पिता और पुत्र पीछा नहीं छोड़ने वाला आज, पिता और पुत्र, और इसका आज क्या हम झंझट ही खत्म करेंगे, ठीक है। 2 साल पहले यानी -2 लिख लो, कितना है, 6 गुना बड़ा है, तो 6:1 लिख लेंगे। 18 साल में, 18 वर्षों में, ठीक है, तो ये अब से 18 वर्षों में, यानी अब से 18 वर्षों प्लस 18 कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर लो, कैंची गुणा, 2 एकम 2 और 6 एकम 6 हो गया। अंतर कितने का, ऊपर वाले का अंतर 1 हो गया, नीचे वाले का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया भाई, 6 और 2 का अंतर 4 हो गया। समय का अंतर कितना हुआ भाई, 2 ऊपर है 18 नीचे, तो टोटल समय का अंतर कितना, 20 हो गया। टोटल समय का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया, तो इंटू 20 कर दो, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 से काटो उसको 5 बार, तो 5 यूनिट आ गई, 5 यूनिट आ गई। बोला है उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान देखो, ये जो है ऊपर वाले यानी 2 साल पहले की यूनिट वैल्यू निकली है, तो 2 साल पहले जो पिता कितने का होगा भाई, 6 पंजे 30, पिता कितने 30 का हो गया। पुत्र कितने का हो जाएगा, 5 एकम 5 का हो जाएगा, 5 एकम 5 का हो गया पुत्र जो है। अब की निकालनी, ये 2 साल पहले की है, तो वर्तमान में यानी अब जो है कितना होगा, पिता कितने का होगा, पिता जो है 2 साल पहले 30 का था, तो अब 32 का हो जाएगा भाई। 2 साल पहले 30 का था, आज जो है कितना 32 का होगा। ऐसे पुत्र जो है 2 साल पहले 5 साल का था, तो अब कितने का होगा भाई, 5 में 2 जोड़ दो, 7 साल का हो गया, तो 32 और 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो आज सुलोचना की आयु क्या है, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। इसमें ऐसे 10 साल पहले 10 साल बाद बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क में रहेगा, है ना, आपको होमवर्क में हो जाएगा कि 10 साल पहले और 10 साल ये हो गया, ठीक है। 10 साल पहले का अनुपात 4:1 हो जाएगा हमारा, 10 साल बाद का 2:1 हो गया। समय का अंतराल कितना, 20 वर्ष हो गया। अब इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर वहां से वर्तमान आयु बता दोगे सुलोचना की। क्वेश्चन नंबर 53 भी होमवर्क में रहेगा आपका। 54 है, श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। चलो इसको देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, देख लो पर इसे क्या दे रखा है। श्रीमान आए हुए इसमें, श्रीमान एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये उनकी पुत्री है, ठीक है। एक्स की भी पुत्री होगी भाई, समझ लो। अब एक्स की भी पुत्री है तो समझ लो कि समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जब एक्स की पुत्री है तो समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया है।
बोला है कि श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ये दोगुनी कर लो। ठीक है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी 20 वर्ष है, तो इनके पिता यानी एक्स है उनकी आयु कितनी होगी, यानी एक की वैल्यू 20 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 40 हो गई। अब ये बोला है कि कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 15 देखते हैं। ठीक है, 15 साल पहले देखते हैं कि देखो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। 15 को चेक करेंगे कि 15 साल पहले जो पिता होगा वो कितने, 15 साल पहले कितना होगा भाई 15, आज 40 का तो 15 साल पहले 25 का हो जाएगा भाई, 15 में से 40 में से 15 माइनस के 25 हो गया। और पुत्री कितनी की हो जाएगी, पुत्री आज 20 की है तो 15 साल पहले 5 की हो गई। तो क्या अनुपात बनेगा इसमें, 5 एकम 5 और 5 पचम 25, तो 5 अनुपात 1 बना। ठीक है, लेकिन क्या बोला, तिगुना बोल रहा है, यहाँ तो 5 गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ए गलत हो गया। बी को चेक करोगे, बी कितना 12 है, बी कितना है 12 है। 12 जब 40 से 12 माइनस करोगे, 40 में से जब 12 माइनस करोगे तो 28 हो गया। अनुपात 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 हो गया। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 दूनी 8, तो 7 अनुपात 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी को देखेंगे, सी कितना है हमारा 10 दे रखा है, सी कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा कि भाई 40 में से 10 को माइनस करेंगे 30 बचेगा। अनुपात 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो 0 0 कैंसिल हुई, तो कितना होगा 3 अनुपात 1 हो गया, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। 3 यानी ये क्या तिगुना हो रहा है, ये तो पूछा था ऑप्शन नंबर सी यानी 10 वर्ष हो जाएगा। 10 साल पहले क्या है, श्रीमान एक्स जो है अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु के होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। एक पिता जो है अपनी पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है, बेसिक कंसेप्ट बन गया। 20 साल पहले क्या था, 12 गुना थी, तो पिता 12 अनुपात पुत्र 1 हो जाएगा। दूसरा अनुपात बनेगा पुत्र पिता के नीचे 2 और इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा बन जाएगा इसको। अरे यार तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में होमवर्क में रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु 30 गुनी है, 18 साल बाद उनकी आयु उनके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं लेकिन हल्का क्वेश्चन है। जैसे पिता है ये वर्तमान, पिता अनुपात पुत्र दे रखा है। ठीक है, 30 गुनी कर लो, 30 अनुपात 1 कर लिया हमने इसको। ये वर्तमान है, ये अब का है। ठीक है, 18 साल बाद 18 यहाँ लिख लो, 18 यहाँ लिख लो, तो कितना हो जाएगा, केवल 3 गुनी रह गई, तो 3 गुनी कर लो इसको, कैची गुणा कर लो इसको, कितना 3 एकम 3 हो गया और 30 एकम 30 हो गया। इसका अंतर 2 हो गया, अपॉन में इसका अंतर कितना हो जाएगा 27 हो गया, इंटू 18 करेंगे इसको, 18 करेंगे। तो 9 से काट लो इसे भाई, 9 दूनी 18 और 9 × 27 हो गया, 9 × 27, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3, 4/3। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु निकाल लो भाई, पिता की वर्तमान, ये यूनिट वैल्यू आ गई, तो पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, मैं इसीलिए सवाल को करा रहा हूँ कि यहाँ पे 4/3 यूनिट वैल्यू निकल के आई है, 4/3 यूनिट वैल्यू निकल के आई है, नहीं तो सीधा सीधा इसको हो जाता। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान कितना है 30 है, तो 30 इंटू 4/3, 3 से काटो उसको 10 बार, 10 चौक 40, यानी 40 साल हो गया। ठीक है, अभी बोलते हैं कि अब मैं इसको होमवर्क में देता ना, तो फिर आप भी ना मेरी उन्हीं लोगों में गिनती कर देते कि 4/3 आए, पहला इस पूरे चैप्टर का सवाल है, ये 4/3 यूनिट वैल्यू निकालना है, और वो भी आपने होमवर्क में दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। बोला रीता की शादी, अब भाई शादी आ गई, शादी का सीजन तो है नहीं है, वैसे शादी का सीजन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, शादी का सीजन बना लेते हैं। मान लो रीता की शादी और तुम दावत खाने नहीं गए हो, न्योता आया था फिर भी नहीं गए, क्या कारण रहा, कुछ तो बात रही होगी जब तो नहीं गए। चलो, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, रीता की शादी जो 6 साल पहले हुई, भाई 7 साल पहले हो जाती तो क्या दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, इसको हम बेसिक क्वेश्चन को है, इसको हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो पुत्र की आयु क्या है 3 साल है, माना पुत्र की आयु 3 साल,
माना पुत्र जो है 3 साल का, ऑप्शन पहला ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है, पुत्र के 3 साल हो गए। अब जो है वर्तमान आयु जो है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की कितनी है, 1/10 गुना है, तो ये जो माता है, कौन, रीता है, रीता जो है, रीता कितने की हो जाएगी भाई, यह 1/10 हो रहा है भाई, 1/10 का मतलब 3 है, तो मुझे इस वापस लेके आना होगा, तो क्या करना होगा भाई, मुझे उसका 10 गुना करना होगा, है ना, यानी 1/12 होता तो मुझे उसका 12 गुना करते, मैं 1/15 होता तो मैं इसका 15 गुना करता, यानी अगर 1/20 होता तो मैं इसका 20 गुना करता। तो रीता कितने की हो गई, 3 इंटू, या 1/10 है तो 10 गुना करेंगे, तो इंटू 10 कर दो, कितना, 30 साल की हो गई, 30 साल की हो जाएगी। आज जो है वो 30 साल की है। शादी के समय कितने साल की थी वो, शादी के समय जो रीता थी वो कितने साल की थी शादी के समय, भाई आज 30 साल की है, 6 साल पहले शादी हुई है, तो रीता 24 साल की हो गई, 24 साल की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 6 साल पहले जो है भाई, 6 साल पहले ही तो शादी हुई थी, या लिख लो 6 साल पहले शादी हुई थी, 24 साल की। अब जो इसको हम वेरीफाई करेंगे, क्या ये जो है एक सही 1/4 दे रखा है, यानी एक सही 1/4 जो दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एकम 4 5, 5/4 हो गई। क्या 24 से ये जो 5/4 है, तो देख लो, चेक कर लो भाई, 24 का अगर ये 5/4 बैठ गया तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। तो इंटू 5/4 करेंगे इसको, 4 से काटा इसको 6 बार, और 6×5 हो गया हमारा 30, तो ये 30 हो गया हमारा, सही है, हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो जो पुत्र जो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, पुत्र कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। आगे देखो, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अभी रीता हुई थी, अब 6 वर्ष कमला आ गई, फिर इसके बाद बिमला आएगी, इसके बाद शीला आएगी, उसके बाद उसकी नानी आएगी, उसके बाद उसकी मौसी आएगी, इसको जो भी होगा। तो कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र आयु क्या होगी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ तक 1/10 गुना तक तो कितना आएगा, हमारा सेम क्वेश्चन था, तो कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा भाई, 3 साल आ गया पुत्र का भाई, सेम क्वेश्चन है, 5 साल बाद का पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +5 कर दो भाई, सवाल सेम था हमारा, यहाँ 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेम सवाल था, सेम कंसेप्ट थी। आगे क्या है, क्वेश्चन 59 है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि आ गया, अरे भाई हो जा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन यहां तक तो ऐसा लग रहा था, पिता कह रहा है पुत्र से मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी पिता पुत्र बराबर से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बोला कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, कब बराबर थी, जब तुम पैदा हुए थे, यानी आज जितने साल का बेटा है और जिस समय पैदा हुआ था उतने ही साल का पिता था उस समय, यानी आज अगर बेटा 10 साल का है तो उस समय जब पैदा हुआ था 10 साल का पिता था, अबे 10 साल का पिता कैसे हो जाएगा, ये तो गलत कंसेप्ट भूल गया, है ना, 10 साल का पिता कैसे हो जाएगा, यानी अगर मान के चलो आज बेटा 20 साल का है, तो जब वो पैदा हुआ था उस समय पिता 20 साल का था, ये तो चीज ठीक है होगी। यदि इस समय पिता की आयु 36 साल है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, पुत्र की 5 साल पहले आयु कितनी थी, देखो क्या करेंगे इसको, कि मान लो जैसे 36 को पकड़ लो, सीधा सीधा इसको देखेंगे, 36 ले लो, 36, ठीक है, 36 के 2 टुकड़े कर दो, क्योंकि बराबर की बात आ रही है, जब बराबर की बात आएगी तो 2 हिस्से हो जाते हैं, ये 18 का हो गया, ये भी 18 का हिस्सा हो गया, ये पिता का कॉलम ले लो, ये पुत्र का कॉलम ले लो, ठीक है। अब जो है मान लो कि ये पुत्र की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, और ये कितनी है, ये जो है पिता की उस समय की आयु है जब बच्चा पैदा हुआ था, जब बेटा पैदा हुआ था, मान लो जो बेटा है वो इस जगह पैदा हुआ, इस समय पैदा हुआ भाई, समय का ड्यूरेशन चल रहा है ना, तो इस समय पैदा मान लो, तो ये जो है इस जगह की वो है, इस समय की है ना, ये है। अब जो एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो समय रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो समय रहा था वो कितने का रहा था भाई, यहाँ पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, लड्डू बटे, मिठाई खाई, ठीक है, तो पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, जन्म हुआ,
तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितने का भाई, जब समय बच्चा पैदा होता है तो उस समय उनकी उम्र कितनी होती है, 0 वर्ष होती है, वर्ष में 0 वर्ष होती है। पैदा होता उस दिन भी उसके दिन महीने साल सब 0 होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो गया, 18 वर्ष का हो गया। भैया आज 18 साल का है तो जन्म से लेकर आज तक 18 साल का वर्ष समय हुआ। जन्म के समय पिता कितने 18 साल का था, ठीक है, जन्म के समय 18 साल का था। तो जन्म के समय पिता जो है 18 साल का था, पुत्र के जन्म के समय। तो अगर मैं 18 समय का जोड़ दूँ, 18 साल का समय इसमें जोड़ दूँ, 18 साल का समय जोड़ दूँ तो कितना 36 आ जाएगा। कंडीशन वेरीफाई हो गई, वेरीफाई होगी नहीं होगी। यानी पिता जो है उसके जन्म के समय 18 साल का था, आज पुत्र जो 18 साल का हुआ तो पिता की उम्र 36 साल हो जाएगी। इसमें भाई यहाँ पे 18 जोड़ेगा साल में तो साल इधर भी तो साल 18 जोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पुत्र की आयु बढ़ती रहेगी पिता की आयु रुक जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी आयु चलती रहती है अपने आप ही, है ना, कोई जोड़ने वाला नहीं या कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। 36 हो गई। तो पुत्र की आयु वर्तमान, देखो पिता की तो 36 दे रखी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 18 साल हो गई। बोला 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो -5 कर देंगे 5 साल पहले, तो कितनी हो जाएगी 13 साल हो जाएगी। कितनी 13 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 जो है, बोला रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश जो है सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। 2 वर्ष बाद जो है रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु बतानी है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है 2 वर्ष बाद, ठीक है। ये रमेश है, ये होमवर्क में देने वाला हूँ, पूरा लैंग्वेज दे दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुरेश है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, वर्तमान, ठीक है। तो ये 3 गुना बड़ा है रमेश सुरेश से, यानी 3:1 हो जाएगा। अब ये प्लस 2 साल, 2 साल बाद कितना है, 2 गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया, ठीक। अब यहाँ तक हो ही गया तो इसको देख ही लो, कैसे गुणा कर लो इसको। 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा। ऊपर वाले अनुपात का अंतर 1, नीचे वाले अनुपात का अंतर 1। समय का अंतर कितना है, 2 साल है, तो इंटू 2 कर दो इसको। यूनिट वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 निकल के आ गई। पूछा क्या है, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे चल रही है, और ये इसी चीज का ऊपर वाले अनुपात की वैल्यू निकली है। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 2 इंटू 3 कितना 6 साल हो गई, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61 जो है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। कैसे करेंगे कि नरेंद्र की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 4 गुनी है, और 4 वर्ष पहले ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये अनुपात नरेंद्र है, नरेंद्र है, ठीक है, ये नरेंद्र है। 4 साल पहले, तो पहले वाले अनुपात को लेते हैं, कितना है 6 गुना है, तो 6:1 लिख लो। अब क्या है, अब जो वर्तमान जो अब है, अब कितना है, अब है कितनी 4 गुनी है, तो 4 गुनी कर लो इसको, 4:1 हो गया। ऐसी गुणा करो, कितना 6 एकम 6 हो गया, अनुपात 4 एकम 4 हो जाएगा। अंतर निकालो, इसको अंतर 3 हो गया ऊपर वाले का, नीचे का अंतर 2 हो गया। इंटू समय का अंतर कितने का है, 4 का अंतर, तो इंटू 4 कर दो। 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यूनिट वैल्यू कितनी 6 निकल के आई। तो उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो 6 यूनिट वैल्यू, यहाँ पे कितनी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले, ठीक है, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया, और 6 एकम 6 हो गया, 4 साल पहले, ठीक है। तो अब कितनी होगी वर्तमान में, यानी अब यह वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु माँ की कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले 36 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 36 और 4 40 हो गई। तो नरेंद्र जो है 4 साल पहले 6 साल का, तो अब कितने का हो जाएगा, 6 और 4 10 साल का हो गया भाई, 40 और 10, ठीक है। यहाँ 10-40 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 10-40 हो जाएगा, क्योंकि माँ की उम्र 40 साल है और नरेंद्र की उम्र 10 साल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, जो आपके विविध प्रश्न आ गए, ठीक है, विविध आ गए। तो विविध में क्या करोगे, बोला है विविध में कुछ नहीं है, बस हो गया आपका, ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। बोला किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, यहाँ पे अब औसत वाला चल रहा है मामला, ठीक है। अब इस सवाल का, इस जो चैप्टर था इसकी शुरुआत भी मैंने औसत कंसेप्ट से ही लगा के की थी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे औसत तो आपने कराया भी नहीं है, औसत लगा दिया, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप करा देंगे, 1-2 चैप्टर के बाद औसत ही आने वाला होगा। चैप्टर 8 कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, 8 कंप्लीट होने वाले हैं। अगली क्लास में जो होगा, जो साझा यानी पार्टनरशिप चैप्टर है, वो एक ही क्लास में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन है, एक झटके मोड़ेंगे। बोला किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, यानी 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है, ठीक है।
तो योग कितना होगा, योग 6 पुत्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 6 है औसत 8 है, तो योग कितना होता है, पद इनटू औसत, है ना। तो 6 48 होता है हमारा, 48 योग आ गया। बोला उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष हो जाती है। देखो माता पिता को मिलाकर कितना, माता पिता को मिलाकर देखो 6 पुत्र ये हैं, प्लस माता पिता करोगे, माता पिता करोगे, माता पिता को जोड़ोगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे भाई, 6 ये हैं और 2 मेंबर ये जोड़ोगे तो 8 मेंबर हो गए, 8 मेंबर हो गए। और 8 का औसत कितना है, औसत कितना है, बोला 22 है, कितना है 22 वर्ष है। तो योगफल कितना होगा इनका, तो 22 इंटू 8 कर दो तो 176 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा, 76 हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब 176 जब हो जाएगा तो अब एक चीज बताओ, बोला तो माता की आयु बतानी है, यानी जो पुत्र हैं उनकी आयु, टोटल आयु कितनी है, 6 पुत्रों की औसत आयु 48 है, तो उनकी माता पिता की ठीक है, तो माता पिता की आयु का योग, माता पिता की आयु का योग कितना होगा भाई, ये 8 लोग हैं, यानी इसमें माता पिता और 6 भाई शामिल हैं, 6 पुत्र शामिल है, तो उनका 176 है। अगर मैं 176 में से पुत्रों की आयु घटा दूं तो माता पिता की आयु का योगफल निकल के आ जाएगा भाई, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 गया 2 बचा, और ये 128 ये हो गया। अब यहाँ पे एक और नई बीमारी दे दी है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, क्या बात है, पिता जो है उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु बताइए। अब देखो जब 128 यहाँ दे रखा है, अगर बड़ा 2 लोगों की कंपेरिजन करी जा रही हो तो ध्यान रखना इस चीज़ को, 2 लोगों में काम करेगा, जितना साल कोई मतलब 1% जितना बड़ा है, ठीक है, उसको घटा दो, यहाँ से उसको घटा दो, -8 कर दो तो ये कितना का 120 का हो जाएगा। अब 120 के बाद है तो ये बराबर बराबर की संख्या बटेंगी, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लिख लो, 8 घटा देंगे तो ये 120 हो जाएगा, 120 हो गया तो ये क्या बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, मतलब ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब एक को 8 बड़ा है तो एक को 8 बड़ा कर दो, +8 कर दो, कितना हो जाएगा 68 का हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, पिता बड़ा है, तो ये पिता की हो गई, ये किसकी होगी, पिता की होगी, ये किसकी होगी, माता की होगी, ठीक है। पूछा किसकी है, माता की पूछे तो माता कितने की, 60 साल की हो जाएगी, ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। बोला किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है, तथा 3 पौत्र पौत्रों की औसत आयु 6 वर्ष है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। संयुक्त परिवार दे दिया, यानी जॉइंट फैमिली है, तो देख लो पहली कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है, तीसरी कंडीशन दे रखी है, बस तीनों को जोड़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सवाल बहुत ईजी है, ये वैसे औसत का है, टोटली सवाल औसत का दे दिया, ये एवरेज चैप्टर उसका दे दिया। देखो दादा दादी, दादा दादी की औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है 67 है, तो मेंबर कितने यहाँ पे, मेंबर कितने 2 मेंबर हैं, तो योग निकलेगा, योग जो निकलेगा इनकी आयु का योग जो निकलेगा कितना निकलेगा, इनकी आयु निकलेगा भाई 67 इंटू 2 कर दो तो 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 134 हो गया। माता पिता ऐसे सेम, माता पिता है, माता पिता का औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 35 दे रखा है, कितना दे रखा है 35 दे रखा है। लोग कितने यहाँ पे, माता पिता 2 लोग हैं, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा इसका 35 दूनी 70 हो जाएगा हमारा, कितना 70 हो गया। आगे 3 नाती नातिन है, यानी पौत्र पौत्रियां हैं, तो 3 लोग लिख लो, सीधा सीधा 3 लोग लिख लो, 3 का कितना औसत कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लो भाई, तीनों संख्या जोड़ेंगे 8 0 8 और 4 12, हाथ से लगी 1, ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 9 और 3 12, हाथ से लगी 1 और 1 2, 222 हो गया। यानी पूरे मेंबर में 3 और 2 5, मैं कितने मेंबर परिवार में, 2 दादा दादी हैं, 2 माता पिता हैं, 3 ये हैं, तो कुल मेंबर कितने हैं भाई 2 2 और 3, तो कुल मेंबर हो गए 7, 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर की आयु का योगफल कितना 222 है। औसत क्या होगा भाई, औसत लगा लो, औसत क्या तुम्हारा योगफल बटे पदों की संख्या, तो योगफल कितना 222 है, कौन में पद कितने 7 हैं, कर लो भाई, 7 या 21 बचा कितना 1, 12 हो गया, 7 एकम 7 बचा कितना 5, तो 31 सही 5/7, ऑप्शन में जैसा दे रखा है या पॉइंटों में दे रखा है, ऐसे दे रखा है सही बटे में, तो 31 सही 5/7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है, क्या बोला गया? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। कितनी थी? 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखो, ये क्या है, एकदम बेसिक सवाल से लेना पड़ेगा और वैसी चीजें समझाएंगे तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकता हूँ तो शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सवाल है वो शॉर्ट ट्रिक आगे काम करेगी या नहीं करेगी। देखो, चीज़ें मैं क्लियर बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ें आपको उलझाए नहीं रखनी है, सीधे सीधे जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है, नहीं है तो वो नहीं है। जो चीज़ आपके लिए सही है तो वो आपको दी जाएगी, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको कभी भी नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक तरीके से करा दूँ फिर वो आगे सवाल हो ही नहीं, वो चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी। तो देखो, मान लो क्या है, क्या बोला गया है इसमें मानना पड़ेगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता 39 वर्ष का है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी? ठीक है, तो माना पुत्र की पुत्र की वर्तमान उम्र एक्स हो गई, है ना, एक्स हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है वो तो सवाल ने दे रखी है, कितनी? 39 वर्ष दे रखी है, 39 दे रखी है, 39 हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ कि पुत्र जो है इस समय एक्स साल का है, पिता 39 साल का है, तो पुत्र के जन्म के समय पुत्र के पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी? पिता की आयु कितनी रही हो जाएगी भाई? आज 39 साल का पिता है और बेटे की उम्र एक्स साल है, तो जब इसको जन्म के समय लेके जाओगे तो पिता की उम्र में से बेटे की उम्र घटा दो, जिस समय बेटा पैदा हुआ होगा तो उसमें पिता की उम्र आ जाएगी हमारी, तो 39 माइनस के एक्स हो जाएगा, 39 माइनस एक्स हो गया भाई, उस समय ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब बोला है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय ये हो गया, अब वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, है ना? क्या करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सवाल जो कह रहा है उसके हिसाब से क्या कह रहा है कि मेरी उम्र, यानी मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय जो मेरी उम्र थी ये थी, जो आज तुम्हारी उम्र है, इससे 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो इसको बराबर कर दो, बराबर हो जाएगा हमारा, कर लो इसे। 39 माइनस के एक्स बराबर एक्स प्लस के 5 हो गया हमारा। चीजें एक्सचेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स बराबर प्लस के 5 दे रखा है, +5 और माइनस के 39 हो जाएगा हमारा ये। तो माइनस के 2x हो गया हमारा, बराबर कितना हो जाएगा भाई? 34। 39 में से 5 गए तो 34 बचेगा, किसका? माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 से काटे इसको 14, 17 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 17 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। पूछा क्या है इसने? पूछा ये है कि पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, तो एक्स कहाँ पे हमारा? पुत्र की वर्तमान उम्र, कितनी? 17 साल हो गई। 5 साल पहले यानी -5 कर दो, कितने का हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। 5 साल पहले 12 साल का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, ये बहुत ही मजेदार सवाल है और ये जो सवाल है थोड़ा पजल टाइप पे है। और कैसे करोगे इसको? देखो, बोला मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। अच्छा, जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ना, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, अपने लाइफ का रियल एक्सपीरियंस दूंगा मैं आपको मैथ के बारे में। पहले सवाल कर लेते हैं कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो भाई है ना, मुझसे मतलब उसका जो भाई है उससे 5 साल बड़ा है। यानी अब मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, 1 वर्ष बड़ी है या 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहां लिख लो माता, लिख लो माता, या मैं लिख लो मैं, या भाई लिख लो, या बहन लिख लो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब माँ, देखो
जब मैं पैदा हुआ था, ये वाली लाइन पकड़ो, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था। यानी जब मैं पैदा हुआ था उस समय देखो, जब इंसान पैदा होता है उस समय उम्र कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। भाई कितना था? 5 साल बड़ा था मुझसे, 5 साल का था। 5 साल लिख लो, 5 साल हो गया। ठीक है। बोला है कि जो मेरी माता है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जो मेरी माता है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी भाई 5 साल का है, 20 वर्ष बड़ी है, तो कितने? 25 साल की हो जाएगी। 25 साल की हो गई। ठीक है, ये तो मामला कुछ और ही जा रहा है। चलो कोई नहीं, सही है वैसे लॉजिक देखा जाए तो। 5 साल का बेटा है, 25 साल की माँ है, जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो 20 साल की। ठीक है, सही चाहिए। तो आगे क्या बोला गया है? मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी जो बहन है मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी माता 25 साल की है और ये बहन जो 24 साल छोटी है, तो कितने? 1 साल की हो जाएगी। कितनी साल की? 1 साल की हो जाएगी। अब बोला गया मेरी बहन मुझसे, मेरी बहन मुझसे, मेरी बहन मुझसे, मेरी बहन मुझसे क्या है? मैं 0 साल का हूँ, मेरी बहन 1 साल की है। यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी बहन कितने की थी? 1 साल की थी। तो क्या होगा? मेरी बहन 1 वर्ष छोटी होगी? नहीं होगी। मेरी बहन 2 वर्ष छोटी होगी? नहीं होगी। मेरी बहन क्या 1 वर्ष बड़ी है? भाई बड़ी है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष बड़ी है। 1 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 1 वर्ष बड़ी है। आगे बोला किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर था, उसका उत्तर क्या था? थोड़ा ध्यान समझेंगे। क्या कहा है उसने कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ले ली। उसे 3 से गुणा कीजिए, कर दो। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। देखो, मान लो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? एक्स मान ली। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु माना माना वर्तमान आयु एक्स ले ली। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? 3 वर्ष के बाद की उम्र लीजिए। ठीक है, 3 वर्ष के बाद यानी +3 वर्ष के बाद उम्र लेंगे, कितना हो जाएगा? x+3 हो जाएगा हमारा, x+3 हो गया। ठीक है। फिर बोला है उससे 3 से गुणा कीजिए। लो जी, उसे 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 3x, इसका करेंगे 3x हो जाएगा हमारा, प्लस के 3×9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया गुणन हो गया 3 से गुणा। गुणनफल में से 3 वर्ष, गुणनफल में से, अब यहाँ से क्या स्टेप दूसरा बनना है? गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के, 3 वर्ष पहले की भाई देखो यहाँ से क्या है, अब ये कंडीशन दूसरी बन रही है। एक्स वर्तमान आयु है, इससे 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पहले एक्स माइनस के 3 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 3 वर्ष पहले की आयु के तिगने को घटाइए, यानी इसका तिगना कर दो, कितना हो जाएगा? 3x हो गया हमारा, माइनस के 3×9 हो जाएगा हमारा। अब इसको इससे घटाना है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि उसे 3 गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर लो उसे। 3x प्लस के 9 माइनस के 3x माइनस के 9, तो 3x प्लस 9 माइनस का माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो देखो ये 3x प्लस का, ये माइनस का, इससे हमारा एक कट गया, तो 9 और 9 18, यानी उसकी उम्र कितनी है? 18 साल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन सारे हो गए। तो यहाँ पे क्लास कैसी लगी आप मुझे बताओगे, और चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है आपकी क्लास के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट के माध्यम से, सुझाव हो सकता है, शिकायत हो सकती है, या कोई अपना ओपिनियन हो सकता है, वो मुझे कमेंट करके बताओगे। और मैं एक चीज़ बता रहा था, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताने वाला था कि मैं जो है मैथ की अगर रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि मैथ में जो अर्थमेटिक मैथ में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन चैप्टर क्या है आपका? आयु संबंध है ना। परसेंटेज आसानी से हो जाता है, परसेंटेज के 2 से 4 फॉर्मूले याद कर लो तो हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आयु संबंध जो है सबसे कठिन चैप्टर सोचते हैं लोग, और मैंने सुना भी है। लेकिन मुझे, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो मुझे सबसे पहले जो समझ में आया था अपनी लाइफ में, मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मुझे आयु संबंध ही चैप्टर समझ में आया था। सबसे पहले जो था आयु संबंध ही समझ में आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे भी
अगर चैनल को अगर रिवील करोगे तो सबसे पहली जो वीडियो है ना वो भी आयु संबंध की पड़ी हुई है, आयु संबंध की पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कठिन होती हैं, कठिन नहीं होती हैं। अब या फिर ये कहोगे मुझे कठिन चीज़ ही पहले समझ में आई या कठिन चीज़ें ही मुझे समझ में आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ें जो चीज़ आप पे आपकी पकड़ बन जाए जिस चीज़ पे, वही चीज़ आपको सही लगने लग जाती है। ठीक है? तो आप जो है बिल्कुल भी ऐसा टेंशन ना लिया करें कि ये चीज़ कठिन है, ये चीज़ सरल है, या ये चीज़ वो होगी, ये चीज़ वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फ़ोकस से किया करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ें अगर उलझती है, कोई चीज़ें सुलझती हैं, नहीं सुलझती हैं, तो हम लोग हैं ही आप लोगों के लिए। आप कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप से बहुत बच्चे बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं। कोई ग्रुप मतलब कोई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ, कोई व्हाट्सएप चैनल से जुड़ा हुआ है, कोई डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ। तो जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप शेयर करो अपनी प्रॉब्लम को। ऐसा नहीं कि आप बोल दो भाई मेरी प्रोसेस झगड़ा हो गया सर जी, वो पीटना है, कैसे पीटूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस प्रॉब्लम नहीं, आप स्टडी के रिगार्डिंग, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, या आप किसी चीज़ कोई सब्जेक्ट को लेकर नई चीज़ समझ में आ रही है, या कौन सी बुक का क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए किस एग्जाम के लिए, वो सारा कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन होगा। ठीक है? क्योंकि बुक बहुत सी पढ़ रखी हैं। अब बस यही है कि बुक बहुत सी पढ़ रखी है, तो कभी कभी आपने देखा जीके की क्लास भी दे दी जाती है, कभी आपको देखा साइंस की क्लास भी दी है, कभी हिंदी क्लास दे दी जाती है, कभी रीजनिंग क्लास भी आपको बीच में एक दो दी थी। तो तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सिर्फ समय के लिए आती है। तो समय क्या है, नहीं बन पाता है कि आपको और क्लास दी जाए, और सब्जेक्ट के लिए दी जाए, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना, फिर उसे सॉल्व करना, फिर उसे एक कैमरे के सामने लेके आना, सॉफ्टवेयर में अपडेट करना, ये चीज़ करना बहुत समय लगता है। और मैं आपको अभी वीडियो में देखा था एकदम से थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर नीचे हुए थे, तो सॉफ्टवेयर ऊपर नीचे हो गया था, तो उसके लिए जो कैमरे की जो ब्राइटनेस थी वो भी ऊपर नीचे हुई थी, तो उसको भी मैंने खुद ही किया था। यानी बुक से लेकर, यानी ये जो बुक है, बुक से लेकर, ये बुक में दिखा दो, बुक मेरे सामने रखी हुई है। ठीक है? इस बुक से लेकर, क्वेश्चन की फोटो से लेकर, और पूरा जो भी प्रोसेस होता है, जितना भी प्रोसेस होता है, मुझे खुद ही अकेले ही करना होता है। तो चीज़ें ऐसी थोड़ी होती हैं। ठीक है? उसके बाद में फिर अपनी दिनचर्या के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, और फिर अपना जो मेनली रूटीन है, जो अपनी जो अपना जो सिस्टम है, जो दूसरा स्टूडियो, उसके काम होते हैं। तो ऐसे होता है। तो इसलिए क्या है, और सब्जेक्ट चल जाएंगे सारे, लेकिन क्या है, बस वही दिक्कत, समय की दिक्कत है। और आप बोलोगे अगर चलाने ही हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो है प्रॉपरली तरीके से चलवा दूंगा। और मुझे ये कमेंट कर बताओगे कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, और भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसएसएफ हो गया, पीएससी हो गया, जेल वार्डर हो गया, उनके लिए क्लास चलाई जाए या ग्रुप डी के लिए क्लास चलाई जाए, तो आप मुझे ये बताओगे। ठीक है? दोनों ही क्लासों के लिए पीवाईक्यू रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे तक। तो सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।